हाय, आज की वीडियो में हम क्या कुछ नया बनाने वाले हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो आज की ये वीडियो गणेशा स्पेशल है और इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी स्टेप को फॉलो करके गणेशा बनाया है ताकि हर कोई गणेशा बहुत आसानी से बना सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि हर कोई अपना गणेशा खुद ही बनाए और अपने मर्जी से ही मिट्टी भी तैयार करे और पीओपी के गणपति को यूज करने के बजाय खुद ही इको फ्रेंडली गणेशा को बनाकर अपने घर में स्थापित करें। वैसे तो इस तरह का साड़ू क्ले आप लोगों को ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि घर पे ये क्ले तैयार करें, तो इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने कैसे इस क्ले को तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं साड़ू क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ और टेराकोटा क्ले का बनाना चाहते हैं, तो 1 से 2 दिन में उसकी वीडियो भी आ जाएगी, जो कि खेत की मिट्टी से आप उसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक गणेशा का आसन बना रही हूँ जो कि थोड़ा-सा यूनिक है। आप चाहें तो ऐसे ही मिट्टी का भी हल्का-सा हाइट दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो एक अच्छा-सा आसन तैयार हो सकता है। वैसे तो कोई कितना भी कुछ सिखा ले, हम उसका 100% कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम उसमें से ज़रूर सीख सकते हैं। ये सोचकर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह का आसन नहीं बनाना है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप इनके लिए आसन तैयार कर सकते हैं। तो इसे चाहें तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नीचे की साइड में इस तरीके से पाँव लगा देती हूँ, जिसकी वज़ह से इसका लुक और भी बढ़ जाएगा। इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैंने ऐसे ही कवर करके रख दिया था, ताकि ये जम जाए, पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है और अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से नक्काशी करती जाऊँगी। वैसे तो आप चाहें तो क्ले का भी इस तरीके से लंबा-लंबा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन समय बचाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि कम से कम मेहनत में इसे तैयार किया जा सकता है। तो अब चलते हैं हम गणेशा बनाने की तरफ। सबसे पहले हम नीचे की साइड में पानी लगा लेंगे, ताकि ये गणेशा उसके ऊपर अच्छे से चिपके रहें और उसके बाद हम हल्का-हल्का यहाँ पर शेप देने की कोशिश करेंगे। इस तरह की सबसे पहले हम उनका पेट तैयार करेंगे और उसके बाद उनका शोल्डर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अलग से इस तरीके से लेके ऊपर से चिपका देंगे। आप चाहें तो एक में भी उसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप लगाएँगे तो कम से कम आपको उसपे कार्विंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रफली हाथ भी अटैच कर देते हैं। थोड़ा-सा जमने के बाद हम इसको अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो पाँव हम इस तरीके का शेप देने वाले हैं, तो वो भी हल्का-सा मैं इस तरीके से अटैच कर देती हूँ और थोड़ी देर बाद जमने के बाद हम इसे पैनी चीज़ों से खुरच-खरच कर हल्का शेप देंगे और जहाँ पर मिट्टी की ज़रूरत लगी वहाँ पर लगाएँगे। तो यहाँ पर हथेली बनाने के लिए हमें इस तरीके का यूज़ किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका आसान लगा होगा। सेम तरीके से दूसरे हाथ को भी तैयार करेंगे और इस तरह से चिपका देंगे। याद रहे आप लोग तुरंत ही इस पे फिंगर बनाने की कोशिश ना करें। फिनिशिंग लानी है फिंगर में तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ये अलग तरीके से सख्त हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर अच्छी सी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे की साइड में उनका पाँव काफ़ी लटक रहा था। हो सकता है थोड़ी देर बाद इसमें क्रैक आने के भी चांसेस थे। तो मैंने यहाँ पर नीचे एक छोटा-सा आसन बनाकर लगा दिया है, ताकि उसपे टिका रहे और पाँव में क्रैक भी ना आए और काफ़ी अच्छा लुक भी आए। ऊपर की तरफ इस तरीके से आप चूनट की जगह पे पतला-पतला इस तरीके का क्ले का बनाकर लगा सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट उस तरीके से खुरच सकते हैं, जैसे मैंने पहले खुरच के रखा था। तो गणपति बप्पा का शॉल का लुक देने के लिए इस तरीके से पतली-पतली क्ले की लाइन बना-बना कर हम इस तरीके से चिपका सकते हैं। ये तरीका एक है और दूसरा तरीका ये है कि पूरा हम एक ही स्ट्रिप लगाएँ और उसे चिकना कर लें बिल्कुल इस तरीके से और उसके बाद हम उसके ऊपर लाइन बनाएँ। उससे भी एक दुपट्टे का लुक आएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी चीज़ों को 1 से 2 तरीके से बताऊँ, ताकि आप लोगों को जो भी आसान लगे वो तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका ये था। तो इस तरीके से हमने वो तैयार कर लिया है और अभी हम चलते हैं उनका हेड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से हल्का-हल्का शेप देते जाएँगे और साइड में इस तरीके से मिट्टी भी लगाते जाएँगे, ताकि एक साथ ही फेस बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं आँख भी बनाना आप लोगों को कई तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का रफली इस तरीके से शेप दे देते हैं, उसके बाद हम आइज़ बनाएँगे। वैसे तो मैं अपना काम करने का तरीका बताऊँ तो एक बार में मैं इन सारी मूर्तियों को नहीं तैयार करती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद जमने के बाद बहुत अच्छे से इस पे काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से रफली शेप देने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, ये सख्त हो जाता है और उसके बाद मैं इस पे काम करती हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आँख भी बना सकते हैं। वैसे मैं एक और आप लोग को तरीका बताऊँगी, तो आप इस तरीके से अगर
आसान तरीका चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और थोड़ा-सा टफ चाहिए तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये था सबसे आसान तरीका, और उसके बाद हम ऊपर इस तरीके से मुकुट चाहें तो बना सकते हैं। अगर हमें सबसे आसान तरीका चाहिए तो इस तरीके से हम सिर्फ बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन और भी थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से आंखें बनानी पड़ेगी। जो साइड में दिख रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, मैं बताती हूँ उसे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मेहनत लगेगा, उसके बाद ये आँखें जो बना रही हूँ काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें लास्ट में नीचे से उठा-उठा कर करते जाना है। अलग से हमें क्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर अलग से क्ले लगाएँगे तो काफ़ी अजीब-सा दिखता है, लेकिन वैसे भी बनाया जा सकता है, वो भी एक तरीका है। तो जो बीच की जो पुतली है वो स्किप हो गया है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो आगे मैं आपको दूसरी आइज़ में बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने उस पुतली को कैसे तैयार किया है। अगर आपको गणेशा की आँख को पेंट करना है तो आप इस तरीके से बनाकर छोड़ सकते हैं और पेंट से एक अच्छा लुक दे सकते हैं। लेकिन आप इसी तरह से नेचुरल कलर में रखने वाले हैं तो आपको इस तरीके की आँख बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मुकुट को भी एक अच्छा सा शेप दे देते हैं, हल्का-सा चिकना कर देते हैं, कुछ ज़्यादा हम इस पे मेहनत नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश की सहायता से हल्का चिकना कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पेन के जो आगे का साइड का होता है उसका एक टूल बनाया है जो कि देख सकते हैं। उसकी मदद से मैं इस तरीके से एक सर्कल बना दूंगी, और उसके बाद डॉटिंग टूल से एक तरीके से डॉट दे दूंगी, और एक सुई की मदद से इस तरीके से चारों तरफ से पतली बारीक बारीक लाइन खींच लूंगी, बिल्कुल इस तरीके से। आप इसकी जगह पर सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं तरीके का। तो इस तरीके का काम करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम यही टूल चाहिए। आप इससे मिलता-जुलता कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉटिंग टूल की जगह पे पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रिफ़िल होता है, खराब रिफ़िल का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टूल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप चाहें तो इन्हें बना सकते हैं, इनके ऊपर नक्काशी इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो क्ले से भी बनाकर आप डिज़ाइन लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत कम करना है तो आप ये वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टूल दिखाई दे रहा है, इसका ही इस्तेमाल करके मैं काफ़ी सारी इस चीज़ें इस पे करने वाली हूँ। तो मैं इसी टूल से सारी चीज़ें यहाँ पर करने वाली हूँ। वैसे तो जितना भी मेहनत करेंगे वो कम है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही गणेश अच्छे दिखेंगे। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें अच्छा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आईब्रो भी बना लेती हूँ, और ये लगभग फेस तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। साइड में जो बाजूबंद होता है उन्हें भी हम इस तरीके से ही ड्रॉ करके बनाएँगे, और हल्के-हल्के इस तरीके से लाइन को शार्प कर देंगे ताकि सारा कुछ नक्काशी हमें खिलकर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल तरीके से गणेशा बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आए या टफ लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इससे भी आसान तरीका आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। वैसे तो अभी भी इनमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे कि अभी माला भी मैं डालना भूल गई हूँ, जो कि पहले ही हमें सिर को अटैच करने से पहले ही मुझे माला बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे ध्यान आया कि मुकुट काफ़ी लाइट लग रहा है, तो पीछे की साइड से मैं इस तरीके से बनाकर लगा देती हूँ ताकि एक अच्छा और लुक आएगा। तो ये भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके का रिंग तैयार करना है, और इस तरीके से किसी तरीके का डिज़ाइन बनाकर आप पीछे की साइड से चिपका सकते हैं। क्ले वर्क करना इतना आनंददायक है कि एक बार आप हाथ डालेंगे तो आपको एक ना एक आइडियाज़ आते ही जाएँगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे वीडियोज़ देखने की, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हम छोटा-सा एक मूसक बना लेते हैं, जो कि बहुत ही बनाना आसान है, आप लोग देख सकते हैं, बस इस तरीके से चिपकाते जाना है और ये मूसक तैयार हो गए। और मूसक के हाथ में हम एक लड्डू बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले पाँव का एक अच्छा लुक दे देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत हो रहा था उस तरीके से पाँव बनाना। तो इस तरीके से हम पाँव बनाएँगे तो कम से कम मेहनत में हम उनका पाँव बना सकते हैं और इस तरीके से बैठा सकते हैं। वैसे तो उस तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन वो तरीका थोड़ा मेहनत वाला था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लड्डू पकड़ा देंगे, और ऊपर का हम हेड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही झटपट से बनने वाला ही तरीका अपनाएँगे, और इस तरीके से हम नाक और मुँह और आँख सब बना लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कम से कम मेहनत में मैंने बनाया है। यहाँ पर इस तरीके से 2 डॉट बनाकर आँख तैयार कर लेते हैं। इसमें छोटे-छोटे 2 गोले बनाकर डाल देंगे और यहाँ पर क्ले लगाकर चिपका देंगे। और ये रहे, अब हमारे मूषक तैयार हो गए और उनके चरणों में बैठा देंगे। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।